Hello students, today our topic is from the book of Moral Education, chapter first, One God for All. One God for All. A story for you. It is very important chapter for moral education. Let's start. Once I meet a group of students who were on a tour. एक बार मैंने एक स्टूडेंट्स का ग्रुप से मिला जो कि टूर में थे. इट वॉज़ अ हैप्पी एंड जॉयस ग्रुप. यह बहुत खुश और इन्जॉय करने वाला ग्रुप था. स्पेंडिंग द डेज इन द ट्रेन, जो कि दिन को बिता रहा था ट्रेन में. जो लोग ट्रेन में थे मीन सिंगिंग सॉन्ग्स, गाना गा रहे थे, एंड प्लेइंग गेम्स, और गेम खेल रहे थे टुगेदर, एक साथ. I was so delighted and became one among them for a day. मैं बहुत खुश था और मैं उन्हीं में से एक हो गया. टुगेदर, गेम्स टुगेदर, और एक साथ वे लोग गेम खेल रहे थे. आई वॉज सो डिलाइटेड, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मैं खुश था. एंड बिकेम वन अमोंग देम फॉर अ डे, और एक दिन के लिए मैं उन लोगों में शामिल हो गया. वाइल वी वेयर शेयरिंग आवर आइडियाज़, जब हम लोग अपना आइडिया शेयर कर रहे थे. आई आस्क देम अ क्वेश्चन, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा. उन बच्चों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा. What do you study in your class स्कूल, आप अपने स्कूल में क्या पढ़ते हो? दे रिप्लाइड इंग्लिश, हिंदी, मैथ डॉट 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 डॉट. तो बच्चों ने मुझे जवाब दिया इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और डॉट डॉट डॉट, मैथ, साइंस, मॉरल एजुकेशन एंड सो ऑन. देन आई आस्क्ड अनदर क्वेश्चन, तब मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा. व्हाट डू यू मीन बाय स्टडीज़, स्टडीज़ का मतलब आपको क्या समझते हो? आप लोग स्टडीज़ का मतलब क्या समझते हो? हियरिंग माई क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन सुनते ही दे सेट इन साइलेंस, वे लोग सब चुपचाप हो गए. ये जो है फंडामेंटल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टडीज़. ये क्वेश्चन को सुनते ही सारे बच्चे जो है क्या हो गए? साइलेंस मोड में चले गए, साइलेंट हो गए. देन आई आस्क्ड अगेन, तब मैंने दोबारा पूछा. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पर्पस ऑफ एजुकेशन, आप क्या समझते हो एजुकेशन का क्या पर्पस है, मेन क्या मकसद है एजुकेशन का? वन गर्ल हु वाज सिटिंग ऑन अ कॉर्नर साइड टू मी, एक गर्ल्स जो कि एक बच्ची जो बैठी हुई थी कॉर्नर में, साइड में, मेरे साइड में, वो बोली, सर द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज़ टू इम्पार्ट विजडम. एजुकेशन का मतलब है अकल देना, मीन्स दिमाग बढ़ाना, टू द स्टूडेंट्स का, एंड देयर बाय प्रिपेयर देम टू बी गुड सिटीजन एंड बिल्डर्स ऑफ अ प्रोस्पेरस नेशन. और इस तरह से एक अच्छा सिटीजन बनाना और नेशन बिल्डर बनाना, एक अच्छा नेशन बिल्डर बनाना. आप लोग सब क्या हैं? प्रोस्पेरस नेशन बिल्डर्स हैं, और नेशन के लिए अच्छा काम करने वाले हैं. ऐसा बनाना एजुकेशन का मेन मकसद होता है, ये एक बच्ची ने कहा. अगेन आई क्वेरीड, मैंने दोबारा पूछा. व्हाट, अगेन आई क्वेरीज, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में. मैंने दोबारा पूछा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड विजडम, अक्लमंद का क्या मतलब होता है? जब बच्ची ने जवाब दिया कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन पूछा मैंने, तो एक लड़की ने बताया कि एजुकेशन का मतलब होता है
कि अच्छा अकल बच्चों में अच्छे से दिमाग को, उनका दिमाग को बढ़ाना और अच्छा प्रोस्पेरियस नेशन बिल्डर्स को बनाना होता है। मतलब नेशन का जो है नेशन के लिए काम करने वाले बच्चे को बनाना होता है। तो देन आई आस्क्ड अगेन, मैंने दोबारा पूछा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड विजडम? विजडम वर्ड का क्या मतलब होता है? अक्लमंद वर्ड का क्या मतलब होता है? हियरिंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सुनते ही, अ बॉय हु वाज सिटिंग बिसाइड मी, एक लड़का जो कि मेरे बगल में बैठा हुआ था, टर्न टू मी एंड सेड, मेरे तरफ मुड़ा और कहा, विजडम इज दैट हेल्प अस टू नो एंड अंडरस्टैंड समथिंग। विजडम जो है, विजडम हमें मदद करता है जानने में और कुछ चीज़ों को समझने में। विजडम इज़ ऑफ टू टाइप्स, विजडम दो तरह के होते हैं, नेमली आमतौर पर विजडम ऑफ गॉड एंड विजडम ऑफ मैन। विजडम ऑफ गॉड और विजडम ऑफ मैन होता है। बाय दिस टाइम वी रीच नागपुर स्टेशन, इस समय हम लोग नागपुर स्टेशन पहुंच गए थे। एंड ऑल वेंट आउट टू गेट स्नैक्स एंड वाटर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म वेंडर्स, और लोगों ने खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए प्लेटफॉर्म वेंडर्स में उतर गए। तो दे वेंट द आंसर दे शेयर्ड विथ मी struck my mind as a flash of light। हालांकि they went the answer, जो आंसर उन लोगों ने दिया था, they shared with me, मेरे साथ जो आंसर उन लोगों ने शेयर किया, struck my mind as a flash of light, मेरे माइंड में खन का टकराया, जैसे कि एक फ्लैश ऑफ लाइट का बीम टकराता है, जैसे कि लाइट जैसा मेरा माइंड में क्लिक किया। तो इट वॉज नॉट फुल्ली क्लियर, हालांकि यह पूरी तरह से क्लियर नहीं था। ही एक्सप्रेस्ड द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन बाय दोज वर्ड्स, यह पूरी, वो लोग जो जवाब दिए थे वो पूरी तरह से क्लियर नहीं था, जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करके उन लोगों ने एजुकेशन का मीनिंग को समझाना चाहा था, या जो वर्ड्स का इस्तेमाल करके एजुकेशन का मीनिंग बताया था, वो पूरी तरह से सही नहीं था। रियल एजुकेशन शुड इम्पार्ट द विजडम ऑफ गॉड, रियल एजुकेशन वो है जो कि गॉड के बारे में जानकारी दे, एंड द विजडम ऑफ मैन, और लोगों के बारे में जानकारी दे, नॉलेज दे। इफ अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज अनेबल टू इम्पार्ट द विजडम ऑफ नॉलेज ऑफ अबाउट गॉड, अगर एजुकेशन का कोई ऐसा सिस्टम है जो हमें गॉड के बारे में नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं दे सकता है, दैट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज फ्यूटाइल, तो वो एजुकेशन क्या है? गलत है, फेलियर है। इफ इट इज अनेबल टू जनरेट द बिल्डर्स ऑफ अ नेशन, अगर यह सिस्टम जो है नेशन बिल्डर्स नहीं बना सकता, पैदा नहीं कर सकता, और अनेबल टू प्रोड्यूस प्रॉपर सिटीजन, और प्रॉपर सिटीजन नहीं बना सकता, अच्छा सिटीजन नहीं बना सकता फॉर द नेशन के लिए, सच एन एजुकेशन इज़ अवे फ्रॉम इट्स आइडियल्स, तो इस तरह का एजुकेशन जो है अपना मेन मकसद से दूर है, उसका ये मेन मकसद नहीं है। जो वैसा एजुकेशन जो कि नेशनल बिल्डर्स नहीं बना सके या अच्छा सिटीजन नहीं बना सके स्टूडेंट्स को, तो वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहा है, वो सही नहीं है। सच एन एजुकेशनल सिस्टम इज़ अनेबल टू शेयर हैप्पीनेस एंड पीस अमॉन्ग इट्स प्यूपिल्स, इस तरह का एजुकेशनल सिस्टम जो है खुशी नहीं शेयर कर सकता है और शांति नहीं दे सकता है अमॉन्ग इट्स प्यूपिल्स। सो इन ऑर्डर टू बिल्ड अप a peaceful society,
इसीलिए एक शांत सोसाइटी बनाने के लिए नॉलेज अबाउट गॉड इज़ एन अंडरलाइंग फैक्टर्स। गॉड के बारे में जानकारी ये मुख्य फैक्टर है, मेन चीज़ है। तो इसको आपको बस रीडिंग करते जा रहे हैं और इसका जो बोल रहा है उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इन हिंदी में जो है मैं इसका ट्रांसलेट करते जा रहा हूँ ताकि आप जो है अच्छे से इसको समझ पाएँ। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो ना हो करके जल्दी से थोड़ा फास्ट ही काम करना पड़ता है। द टर्म गॉड क्रिएटेड अ लॉट ऑफ आइडियाज़। टर्म गॉड जो है बहुत सारा आइडियाज़ क्रिएट करता है एंड थॉट्स और सोच भी क्रिएट करता है अमॉन्ग द स्टूडेंट्स के बीच। इफ़ वी आस्क अ क्वेश्चन, अगर हमें क्वेश्चन पूछें हु इज़ आवर गॉड, हमारा गॉड कौन है, वी विल गेट डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स। तो हम लोग अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग साइड से अलग अलग आंसर प्राप्त करेंगे। सम कॉल्स हिम अल्लाह, कुछ लोग हमें अल्लाह, कुछ का आंसर अल्लाह होगा। अदर्स या वी, कुछ यावी कहेंगे। सम अदर्स कॉल हिम परमेश्वर, कुछ लोगों का जवाब परमेश्वर होगा, ETC और इसी तरह। ऑल दीज नेम्स आर करेक्ट, ये सभी नाम जो जवाब मिला वो सभी सही है। बट शेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द वन एंड द सेम गॉड, बट शेयर्स ओनली अ पार्ट ऑफ द वन एंड द सेम गॉड। मगर हम लोग जो बात शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से वो सिर्फ एक गॉड है और एक ही है। ही इज़ द वन, वही एक है। द सुप्रीम पावर, जो कि सुप्रीम पावर है, सारा पावर उसके पास है। हु क्रिएटेड द होल यूनिवर्स, जो कि पूरा यूनिवर्स को पैदा किया है। ही क्रिएटेड द बर्ड्स, वह बर्ड्स को क्रिएट किया है, बनाया है। एंड एनिमल्स, ट्रीज एंड प्लांट्स, एनिमल्स को, ट्रीज़ को और प्लांट्स को भी। द ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड द, और बहुत खूबसूरत फ्लावर्स को भी बनाया है। एंड द आफ्टर दैट वी सी द नेक्स्ट, स्वीट फ्रूट्स, और मीठे फलों को भी वही सुप्रीम पावर जो है वो बनाया है गॉड। द ट्विंकलिंग स्टार्स, द ब्राइट सन, चमकता हुआ सन, एंड द अमेजिंग प्लैनेट्स, और आश्चर्यजनक जो है प्लैनेट्स, आर हिज क्रिएशन, उसी के द्वारा बनाया गया है। द वास्ट रिवर्स, बड़े रिवर्स, द डीप ओशियंस, गहरे समुंदर, एंड द रॉकी माउंटेन्स, और चट्टानी वजह से पहाड़, प्रोक्लेम द सॉवरिंग पावर ऑफ गॉड, यह प्रूव करते हैं कि गॉड सुप्रीम पावर है। सॉवरिंग पावर ऑफ गॉड, गॉड के शक्तिशाली, महाशक्तिशाली होने का को दर्शाता है। ये सब चीज़ जो ऊपर जो बताया गया है वो। मैन एंड द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड, मैन इज़ द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड। आदमी जो है, मैन, ह्यूमन बींग्स जो है वो गॉड के द्वारा जितने भी स्पेसीज़ जो क्रिएट किए गए हैं उन सभी में सबसे अच्छा है मैन। बट वी कैन नॉट सी हिम विथ आवर आइज़, लेकिन हम लोग उसको नहीं देखते हैं अपने आँखों से। ही इज़ द अनसेंस स्पिरिट, वह एक अनसेंस, ना समझने वाला और आत्मा है। प्रेजेंट इन हिज वर्ड्स, इन दिस वर्ड्स, जो इस वर्ड्स में भी, इन वर्ड्स में भी प्रेजेंट है। ही इज़ एवरीवेयर, वह हर एक जगह है। ही इज़ प्रेजेंट इन द डस्ट एंड एयर ऑफ दिस अर्थ, वह जो है यह प्रेजेंट है धूल में और यहाँ के और अर्थ के हवा में भी। ही इज़ प्रेजेंट विद इन अस, वह हम लोगों में भी
प्रेजेंट है, सो वी नीड नॉट सर्च हिम एनीवेयर, इसीलिए हमें उनको कहीं भी खोजना नहीं चाहिए। वी हैव टू टर्न टू आवर सेल्व एंड वी विल एक्सपीरियंस हिम विद इन आवर सेल्व, हम लोगों को अपने ही तरफ मुड़ना चाहिए और अपने आप में ही एक्सपीरियंस करना चाहिए गॉड के बारे में। एवरी रिलीजन टीचेज अस दिस एक्सपीरियंस, हर एक रिलीजन यही एक्सपीरियंस को टीच करता है, बताता है। एवरी रिलीजन इम्पार्ट्स एंड शेयर्स दिस एक्सपीरियंस, हर एक रिलीजन यही एक्सपीरियंस को शेयर करता है, देता है ऑफ गॉड का। सो अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन और नॉलेज दैट कीप्स यू अवे फ्रॉम द विजडम ऑफ गॉड, इसीलिए वैसा एजुकेशन का सिस्टम जो आपको गॉड के समझ से दूर रखे इज़ फ्यूटाइल, वो निरर्थक है, गलत है। इट बिकेम्स मीनिंगलेस, यह बिना माने मतलब का है, इसका कोई मतलब नहीं है ऐसा एजुकेशन का। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस गॉड एक्सपीरियंस विद इन वन सेल्फ, वन शुड बिकम अ मैन ऑफ प्रेयर, आपको अगर गॉड को पाना है तो आपको प्रेयर करना होगा। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस गॉड एक्सपीरियंस विद इन वन सेल्फ, गॉड का एक्सपीरियंस को अनुभव अपने आप में अनुभव करने के लिए वन शुड बिकम अ मैन ऑफ प्रेयर, एक आदमी को प्रार्थना करने वाला होना चाहिए। और ट्रू एजुकेशन प्रिपेयर्स, एक सच्चा एजुकेशन तैयार करता है, द ग्राउंड तैयार करता है इन मैन टू ग्रो टू बी अ ट्रू बिलीवर, एक आदमी को बढ़ने के लिए कि वो सच्चा बिलीवर हो गॉड के बारे में। मोरल ऑफ द लेसन, A true education system should make the students find God, एक सही एजुकेशन सिस्टम जो है को बनाना चाहिए, एजुकेशन को स्टूडेंट्स को गॉड को प्राप्त करने में। A true education system should make the students find God, गॉड को पाने वाला स्टूडेंट्स बनाना चाहिए एक ट्रू एजुकेशन में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अगर आप लोगों को मॉरल एजुकेशन में भी कहीं प्रॉब्लम है क्वेश्चन आंसर में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जो है कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा। आज के लिए इतना ही।